दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। गर्मी में बिना एसी के घर को ठंडा रखने के और क्या तरीके हो सकते हैं। अब गर्मी से बचने के लिए एसी की नहीं बल्कि इन तरीकों की जरूरत है। बाहर का टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि अभी सुबह सुबह के टाइम 40 या 35 है तो अंदर का टेम्परेचर 1 या 2 है। और अगर ये जुगाड़ आजमा लिया तो गर्मी से छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों गर्मी बस शुरू ही हुई है, लेकिन हीट वेव इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे में लोग सबसे पहले एसी को याद करते हैं। उन्हें लगता है कि एसी के अलावा इस तड़पती गर्मी में ठंडक पाने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि पंखे कूलर की हवा तो वैसे ही फेल हो जाती है। पर दोस्तों जितने ज्यादा एयर कंडीशनर बढ़ रहे हैं, इसके नुकसान भी उतने ज्यादा ही हो रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म में तो हमें ठंडक देता है, लेकिन इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो आने वाले समय में टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा देगी। और एक समय ऐसा आएगा कि एयर कंडीशनर भी काम नहीं करेगा, जैसे कभी कूलर और पंखा काम नहीं करता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे जुगाड़ भी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में यानी मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी बारे में बताने तो आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों गर्मी को दूर भगाने के लिए लोगों ने सबसे पहले पंखे का इस्तेमाल करना शुरू किया, जहां लोग हाथ से पंखा करके हवा खाते थे। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फैन बनाए गए और फिर कूलर का आविष्कार हुआ, जिसके अंदर पानी डालकर ठंडी हवा का आनंद लिया जाता था। फिर आया एयर कंडीशनर, जिसने गर्मी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सब कुछ बदल कर रख दिया। आज बाहर का तापमान भले ही 42 डिग्री हो, लेकिन आप एयर कंडीशनर की मदद से अपने कमरे का तापमान 24 डिग्री करके आराम से नींद ले सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये सब नहीं था तो लोग कैसे रहते थे? असल में सालों पहले जब पंखे कूलर जैसी चीजों के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, तब सारा आर्किटेक्चर का होता था, क्योंकि उस समय इमारतें कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती थी कि उसमें वेंटिलेशन की पूरी सुविधा होती थी, यानी कि हवा आने जाने को ध्यान में रखकर ही बिल्डिंग्स को तैयार किया जाता था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस की इस बिल्डिंग पर जरा नजर डालिए। पूरी छत पर हरियाली है, जो बिल्डिंग के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखने में मदद करती है। दोस्तों बिल्डिंग की छत पर खिड़कियां खुली है, जहां से ठंडी हवा अंदर आ जाती है। जोरदार गर्मी के दिनों में भी यहां बिना एसी के गुजारा हो जाता है। और इमारत को इसी तरीके से डिजाइन करने पर अब आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं, ताकि इमारत को ठंडा रखा जा सके। हालांकि इस तरह की तकनीक घरों, स्कूलों और छोटे दफ्तरों में तो काम करेगी, लेकिन जिन बिल्डिंग्स के अंदर ज्यादा मशीनें होंगी वहां पर इस तरह के डिजाइन पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अस्पताल को ले लीजिए, जहां मरीज भी होते हैं और मरीज को जिंदा रखने के लिए कई सारी मशीनें भी लगातार चलती रहती हैं, और उन दोनों को एक तहत तापमान चाहिए होता है। ऐसे में इस तरह की जगह पर एसी की जरूरत होती ही है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम से कम हो। असल में दोस्तों वाष्पीकरण यानी कि एवेपोरेशन चीजों को ठंडा करने का बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि गर्मी में शरीर से निकलने वाला पसीना हमारे शरीर को ठंडा करता है, ठीक इसी नियम को ध्यान में रखते हुए स्पेन के कई इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में पानी भर के रखा जाता था। वो काम बहुत पहले से किया जाता है। असल में मटके की मिट्टी पानी को सूखने के बाद मटका और उसमें रखा पानी या फिर शराब दोनों को ठंडा रखती थी, और ये चीज भारत में भी सालों से चली आ रही है। एवेपोरेशन के इसी प्रिंसिपल पर काम करते हुए आर्किटेक्चर के फील्ड में भी काफी इनोवेशन किए गए हैं। अभी जैसे देखा जाए तो आर्किटेक्चर में मशराबिया एक बेहतरीन मिसाल है। लकड़ी की बारीक जालियों वाली बड़ी बड़ी खिड़कियों को मशराबिया कहते हैं। इनके पास मटकों में पानी भर के रखा जाता है। जालियों से छनकर आने वाली हवा ठंडे मटकों से टकराती है,
जिसकी वजह से पूरा माहौल ठंडा हो जाता है। इसके अलावा घर के खुले हिस्सों में छोटा फव्वारा लगा दिया जाता है और उसके पानी की फिटिंग इस तरह से की जाती है कि ज्यादातर हिस्सों में पानी फैल जाए। जब हवा इस पानी के ऊपर से गुजरेगी तो ठंडक लगेगी। दोस्तों, मुगलों के जमाने की जितनी भी इमारतें हैं उन सभी में आपको खूब सारे फव्वारे देखने को मिलेंगे। इन सभी का मकसद न केवल पानी को संजोए रखना था, बल्कि इमारत का तापमान कंट्रोल करके उसे ठंडा बनाना भी था। अगर इमारत में बड़ा कुआं खोदने जितनी जगह नहीं है तो जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाकर उसमें पंप के जरिए पानी गुजारा जा सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में किया जा सकता है। उत्तरी चीन के बहुत सारे हिस्सों में ये तरीका काफी चलन में। इतना ही नहीं, ईरान के शहर यशद को विंड कैचर सिटी भी कहा जाता है। विंड कैचर ऐसी मीनारें होती है जो इमारत की छत पर हवा की रुख की ओर चलती है। इन मीनारों में ब्लेड फिट होते हैं जो हवा को गुजारकर पूरी इमारत को ठंडा रखते हैं। पूरे मध्य एशिया में कई तरीके के विंड कैचर बनाए गए हैं जो कि तापमान कम करने में काफी मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, इस तरह के विंड कैचर आमतौर पर बड़ी और ऊंची इमारतों पर बनाए जाते हैं, लेकिन छोटे घरों में भी हवा के रुख की तरफ बड़ी खिड़कियां बनाई जा सकती है जिससे घर का तापमान ठंडा बना रहेगा। इसके अलावा अगर प्राकृतिक तौर पर तापमान को ठंडा बनाए रखना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना होगा। अमेरिका के कोलंबिया में तो प्रशासन की ओर से पूरे शहर में ग्रीन कॉरिडोर जल मार्ग बनाए जा रहे हैं। प्रशासन की इस कोशिश से तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में मदद मिली है और जहां जहां भी पेड़ पौधे होते हैं वहां का तापमान बिल्कुल सुहावना और ठंडा बना रहता है। इसलिए शहर में चाहे जितनी ऊंची ऊंची इमारतें क्यों न बन जाएं, लेकिन इन इमारतों में हरियाली होना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहें तो अपने छोटे से घर में भी हरियाली करके अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ग्रीन कॉरिडोर है तो उसकी वजह से आपके यहाँ तापमान 5 डिग्री तक कम हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घरों को ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि एसी का इस्तेमाल हमें ठंडक तो पहुंचाता है, लेकिन इससे निकलने वाली गर्म हवा हमें भट्टी में झोंक रही है। अगर एसी का इस्तेमाल इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गर्मी का कहर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एयर कंडीशनर भी दम तोड़ देगा। ऐसा ना हो, उसके लिए आपको अपने घरों को ठंडा रखने के लिए इस तरह के जुगाड़ सोचने होंगे ही। वैसे आप इस झुलसा देने वाली गर्मी को मात देने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पंखा, कूलर या फिर एयर कंडीशनर? अपना जवाब कमेंट में देना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।